सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, दिवाली क्या महावीर स्वामी के निर्वाण के पहले भी मनाई जाती थी? दिवाली जो है नैमित्तिक पर्व है, जहाँ पर भगवान को निर्वाण हुआ तो उसके माध्यम से दिवाली जो है मनाई जाने लगी। तो उसके पहले जो है दिवाली नहीं मनाई जाती थी। जो शाश्वत पर्व होते हैं जैसे दशलक्षण है, अष्टानिका है, वो जो है हमेशा मनाए जाते हैं, लेकिन ये नैमित्तिक है, इसी समय में प्रारंभ हुआ है और इसी काल में रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। अगला सवाल है, जहाँ भगवान की आराधना पूजन आदि में, भजन आदि में तुम शब्द से प्रयोग ना करके आप लगा करके कर सकते हैं, जैसे तुमसे लागी लगन को आपसे लागी लगन, ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ भगवान की आराधना करते हैं, ज़्यादा निकटता का प्रतीक तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है, तो इसलिए दूरी को घटाने के लिए इसका जो है प्रयोग होता है। इसमें जो है कोई अभिनय का भाव नहीं है, ये निकटता का प्रतीक है, इसलिए इसमें जो है इस प्रकार के परिवर्तन करेंगे तो आप जो है लय आदि भी जो है उसमें बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो जो जैसा दिया है वैसा ही पढ़ने का प्रयास करें। अगला सवाल है, अभिषेक पूजा के वस्त्र अटैच्ड लेट बाथ में धो सकते हैं क्या? जहाँ आजकल सब जो है घरों में अटैच्ड जो है लेट बाथ होती हैं, फिर वहाँ पर जो है कैसे जो है इससे कोई बच सकता है, लेकिन फिर भी यदि कोई बचने का प्रयास करते हैं, यदि बाहर के बाहर धो करके डालते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ गीले होते हैं तो उसमें जो है कई लोग तो जो है मतलब अपने जिनके वस्त्र रहते हैं वो अपने सेवकों से भी धुलवाते हैं, लेकिन अपने वस्त्रों को जो है कम से कम पूजा के वस्त्रों को तो अपने हाथ से धोना ही सर्वश्रेष्ठ है। अगला सवाल है, जब द्रव्य बच जाए तो सुखाकर क्या उसका दूसरे दिन प्रयोग कर सकते हैं? जहाँ द्रव्य यदि बच जाती है तो उसको जो है आखिरी में महार्घ में सब पूरा चढ़ा देना चाहिए, उसको बचा करके दूसरे दिन प्रयोग करना ये जो है समीचीन पद्धति नहीं है। उसको तो जहाँ आपने धो ली है उसको पूरा जो है प्रयोग कर लेना ही श्रेयस्कर है। अगला सवाल है, दूसरों की थाली में से सामग्री लेने वालों को क्या पूजा का लाभ मिलता है? जहाँ कई जगह ऐसा करते हैं लोग जो है एक थाली की जगह 2 थाली उठाते हैं और 2 थाली की सामग्री एक में करके फिर जो है आराधना करते हैं। अपने द्रव्य से यदि लगा रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जहाँ सामूहिक इस प्रकार के कार्य होते हैं उसमें जो है दूसरों की थाली से द्रव्य लेना ठीक नहीं। अगला सवाल है, पुणे में हीराचंद बालचंद शाह के वंशजों ने जो जमीन थी जिस पर जिनालय आदि था उसको बेचने का निर्णय किया, क्या यह है धर्म का उल्लंघन नहीं है? इस प्रकार के कार्य जहाँ पूर्वजों ने दान दी है उस जगह को, उसको यदि ट्रस्ट आदि बना करके उसको जो है वहाँ पर उसका बेचने आदि का कार्य कर रहे हैं तो ये काम बिल्कुल भी उचित नहीं है। जहाँ पूर्वजों ने ऐसे अच्छे बड़े काम किए जिनका नाम आज भी जो है लोग बड़े सम्मान के साथ में लेते हैं, उसको और आगे बढ़ाने का कार्य तो करना चाहिए, लेकिन उनके माध्यम से अपन धन अर्जन करने के लिए जहाँ बने हुए आयतन आती हैं उनको यदि तोड़ने का जो है कार्य करते हैं तो बहुत तीव्र जो है पाप कर्म का उदय उनके लिए प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे कार्य जो है कहीं से कहीं तक उचित नहीं कहे जा सकते। जहाँ खजुराहो के जो मंदिर जिन्होंने बनवाए हैं उन्होंने वहाँ पर एक श्लोक लिखा है कि जब आगे चल कर के, वैसे बहुत सारी सामग्री इस मंदिर की सुरक्षा के लिए दे करके जा रहे हैं, बाद में क्या भरोसा क्या रहेगा, लेकिन आगे चल कर के जो इस मंदिर की सुरक्षा करेगा मैं उनके दासों का दास हूँ। ऐसी जो है उन्होंने भावना वहाँ पर सेठ ने यानी लिखी वहाँ पर जो है, तो इनके माध्यम से पाहिल सेठ उसका नाम था। तो वो जो है कितनी पवित्र भावना थी, जिन्होंने पूर्वजों ने अच्छे कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। उनकी जो है निर्मल छवि को यदि अपन कलंकित करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है पाप का अर्जन इसके माध्यम से होगा। अगला सवाल है, अन्य धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? अन्य धर्मों में संसार में ही भक्ति करते रहो, संसार की वृद्धि ही उनका मुख्य जो है उद्देश्य रहता है। जैन धर्म में जो है जहाँ पर आत्मा को परमात्मा बनाने की बात कही जाती है, तो संसार से ऊपर उठने का जो है मार्ग
जैन दर्शन बतलाता है। तो इसके माध्यम से अपने लिए बाकी सब जगह पर जो है भक्त भक्ति बना रहता है, लेकिन जैन दर्शन में भक्त भी भगवान बन सकता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखती है, ये ज्ञात होता है। अगला सवाल है, द्वैत और अद्वैत उपासनाएं क्या होती हैं? द्वैत उपासना कहलाती है जहाँ भगवान और भक्त में भेद होता है। जब आप आराधना करते हो, पूजन करते हो, तो उस समय में वो द्वैत उपासना कहलाती है। अपन भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं और उनमें अपन जो है अपने को अलग और भगवान को अलग मानते हैं, लेकिन जहाँ ध्यान आदि करते हैं उस समय में भावना करते हैं, सोहम आदि, तो उस समय में वो अद्वैत उपासना कहलाती। तो ध्यान आदि के समय में वो अद्वैत उपासना, जिसमें भक्त और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता। अगला सवाल है, एनजीओ में सेवा का कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए? जहाँ एनजीओ में भी कई ऐसे रहते हैं जिसमें कि जो है सेवा के कार्य होते हैं, अपने लिए जो कार्य करते हैं उसमें तारीफ सुन करके अपने को भूलना नहीं चाहिए, और कभी कोई निंदा करे तो उसमें अपने लिए उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार के यदि आप कार्य करेंगे तो आपकी जो है उसमें बहुत अच्छी जो है आगे जो है तरक्की होगी। अगला सवाल है, गणधर स्वामी क्या मोक्ष जाते हैं? हाँ, गणधर स्वामी नियम से मोक्ष जाते हैं, क्योंकि गणधर स्वामी के पास में जो रिद्धियाँ होती हैं वो ऐसी रिद्धियाँ भी हैं जो एक भावावतारी को ही होती हैं, जहाँ सर्वावधि ज्ञान होता है और विपुलमति मनः परे ज्ञान होते हैं। ऐसे जो हैं रिद्धियाँ एक भावावतारी को ही होती हैं, इसलिए वो चरम शरीरी ही होते हैं, मोक्ष को अवश्य प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है, जगत में काल परिवर्तन कौन करता है? जगत में जो भी परिवर्तन होता है अपने आप होता है। जहाँ पर कहते हैं होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सब जीवों में, सब जो है द्रव्यों में अपने आप परिवर्तन होता है। कोई देखें वातावरण में अपने आप ही ऋतुओं का परिवर्तन हो जाता है। सब चीज़ें संसार में अपने आप ही व्यवस्थित हैं, कोई इसको करने वाला नहीं। जहाँ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि भगवान इसको बनाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, भगवान ही नष्ट करते हैं, ये सब जो है गलत धारणा है। ना तो इसको कोई ने बनाया है, ना कोई इसको नष्ट करता है, ना कोई इसका परिवर्तन करता है। ये स्वयं अपने आप ही परिवर्तनशील है। जहाँ प्रत्येक द्रव्य के पास में जो शक्ति होती है, उसकी द्रव्यत्व शक्ति, उसके माध्यम से नई नई पर्याय उसकी प्रति समय निकलती, उसके माध्यम से प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। अगला सवाल है, राजनीति में है तो अन्य धर्म के कार्यक्रम में, राजनीति में है तो अन्य धर्म के कार्यक्रम में कैसे शामिल हों? जहाँ राजनीति के लोग रहते हैं उनको सब लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपनी जो है श्रद्धा को वहाँ पर जो है सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर कभी कुछ ऐसा होता है जहाँ प्रसाद आदि देते हैं तो उस समय में अपन उसको जो है मतलब टाल सकते हैं। जहाँ कुछ मंत्र आदि का उच्चारण आदि की बात रहती है उसमें भी अपने लिए उसको जो है थोड़ा बहुत इधर उधर का कार्य करके उसको भी जो है अपन टाल सकते हैं। तो उसमें जो है ऐसे कार्यक्रमों में शामिल भले हों, लेकिन अपने लिए अपनी धर्म की सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल है, नमोकार मंत्र रात्रि में सोने के पहले क्यों पढ़ना चाहिए? नमोकार मंत्र रात्रि में सोने के पहले पढ़ने से अपने जो हैं शुभ विचार आते हैं, शुभ स्वप्न आते हैं, अपन अशुभ विचारों अशुभ स्वप्न से बच सकते हैं। इसलिए अपने लिए नमोकार मंत्र का जाप करके शयन करना चाहिए। अगला सवाल है, स्वाध्याय करने पर भूल जाते हैं, क्या कारण है? स्वाध्याय में शुद्धि पूर्वक, विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक यदि आप अध्ययन करेंगे, और जहाँ पर स्वाध्याय के जो 8 अंग होते हैं कि उपधानाचार होता है, उसमें आगे आगे पाठ और पीछे सपाट ना हो। जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहें, तो फिर उसमें जो है विस्मृति नहीं होगी। अगला सवाल है, रात्रि भोजन का त्याग है पर माँ के आग्रह पर उन्हें दुख ना हो कर लेते हैं, क्या ठीक है? फिर रात्रि भोजन का त्याग कैसा रहा? जहाँ पर माँ के मोह के कारण में यदि रात्रि भोजन कर लेते हैं, कभी विलम्ब से आते होंगे तो उस समय में रात्रि में जो है माँ कहती होगी तो खा लेते होंगे, लेकिन वो रात्रि भोजन का त्याग कैसे कहलाएगा? इसलिए अपने लिए जहाँ कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ में
भोजन ले जाना सर्वश्रेष्ठ है। उसके माध्यम से ही आपका जो है रात्रि भोजन का त्याग का पालन हो सकता है। कई लोग जो है ऐसे हैं कि जहाँ पर काम करने जाते हैं वहीं पर उन्होंने भोजनशालाएं खुलवाई हैं, उस पे जो है वहीं पर जाएंगे, वहीं भोजन करके आएंगे, घर आते आते लेट हो जाते हैं। तो व्यक्ति यदि चाहे तो सारे रास्ते निकाल सकता है। तो उसमें जो है रात्रि भोजन का त्याग पालन करने के लिए अपनी एक बार ऐसी धारणा बनाओ जिसके माध्यम से मोस्टली तो ऐसा होता है सुबह सुबह का जो नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके कारण में रात्रि भोजन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सीधा जो है घर से भोजन करके निकलो और शाम तक जो है घर में लौट करके आ जाओ। नहीं आते हैं तो कई जगह मंगा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बना करके ही रात्रि भोजन का त्याग जो है अच्छी तरह से हो सकता है। एक ग्वालियर में अंग्रेजों के ज़माने में एक रजिस्ट्रार थे और वो जब रात्रि के होने के पहले भोजन करने के लिए चले जाते थे तो लोगों ने जो है, अंग्रेज ऑफिसर था, उसे शिकायत कर दी। तो उन्होंने बुलाया, जैन साहब आपको ऐसे जो है जाना बीच में ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने जेब में वहाँ पर वो रेजिग्नेशन रखते थे साथ में, ये लो हमारा इस्तीफा। तो उस समय में क्यों कहें कि हमारा ये नियम है, हम रात में खाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करा करो आप अपना पूरा कार्य करके और फिर चले जाया करो, तो फिर लौट के क्यों आते हो, मतलब एक बार में ही सब काम करके चले जाओ तो लौट के नहीं आना पड़ेगा। बाद में ऐसा सपोर्ट करने लगा। तो व्यक्ति यदि दृढ़ होता है तो सारे रास्ते निकल सकते हैं। अगला सवाल है, नंदीश्वर के बाद पंचमेरु की पूजा क्यों की जाती है? जहाँ नंदीश्वर के बाद में पंचमेरु की पूजा पर्युषण में 5 दिन पहले 5 दिन में जो है व्रतों में होती है। अष्टानिका में जहाँ पर नंदीश्वर की पूजा के बाद भी पंचमेरु की पूजा कई लोग करते हैं। तो उसमें जो है ऐसा है कि जहाँ पर आचार्य पूजपत स्वामी ने जो नंदीश्वर भक्ति लिखी है उसमें लिखा है कि नंदीश्वर का पर्व मनाने के बाद में सारे जो हैं देव इंद्रों के साथ में पंचमेरु की आराधना करके फिर अपने अपने स्थान पर जाते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ नंदीश्वर की पूजा के बाद में पंचमेरु की भी पूजा की जाती है। अगला सवाल है, आयु का उत्कर्षण अपकर्षण संभव है क्या? आयु जो है अपनी जहाँ वर्तमान की आयु है उसमें अपकर्षण जहाँ अकाल मरण आदि के माध्यम से संभव है। परभव की आयु जो अपन ने बांधी है उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण दोनों संभव है। जहाँ उत्कर्षण जब होता है तो उत्कर्षण के लिए जो 8 अपकर्ष आते हैं उन्हीं में उत्कर्षण होता है, अपकर्षण कभी भी हो सकता है। तो उस समय में अपन देखते हैं जैसे कि जहाँ राजा श्रेणिक ने पहले जो है 33 सागर की आयु बांधी थी, बाद में उन्होंने पुरुषार्थ सम्यक दर्शन क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसको 84,000 वर्ष कर लिया था। इसी प्रकार से उत्कर्षण में जो खादिर साल भील का उदाहरण आता है कि जिसने पहले जहाँ यक्षी कह रही थी कि वो हमारा यक्ष बनने वाला है, बेहतर देव बनने वाला था, लेकिन बाद में उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया था तो उसने वैमानिक देव की आयु को प्राप्त कर लिया था। तो ये उत्कर्षण का उदाहरण है। आदिनाथ भगवान को कैलाश पर्वत से मोक्ष मत में क्या कैलाश पर्वत चाइना में जो मानसरोवर कहते हैं कि वो माना जाएगा? हाँ, वही मानसरोवर तो वहीं पर है, कैलाश पर्वत वहीं है। वो बाद में जो है भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। अगला सवाल है, जो शरीर में दूसरे आदमियों के ऑर्गन्स लगाते हैं उनमें आत्मा का प्रवेश कैसे होता है? ये तो जैसा हो गया कि जहाँ पर जैसे कोई मशीन के जो पार्ट्स हैं दूसरे मशीन के पार्ट्स दूसरे मशीन में लगा देते हैं, तो जहाँ अपनी बॉडी जो रहती है, शरीर रहती है, उसमें आत्मा है, लेकिन यदि कोई फॉरेन पार्टिकल उसमें यदि आ जाता है तो उसमें भी आत्मा का प्रवेश वहाँ पर हो जाता है। तो उसमें जो पार्टिकल अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा करके दूसरा लगाया जाता है तो उसमें जो है आत्मा के प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल है, 8 वर्ष में मुक्ति करने वाले कुछ विशिष्ट होते होंगे? हाँ, 8 वर्ष में जो है मुक्ति को प्राप्त करने वाले विशेष जो है उनके पूर्व का जो है उन्होंने इस प्रकार का जीवन में जो है उत्थान किया होगा कि जिसके माध्यम से वो 8 वर्ष में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जो है बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे कई जीव जो होते हैं देखने में आते हैं,
जो छोटी उम्र में ही बहुत पढ़ने में निपुण होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी क्लास को जो है पढ़ाने में समर्थ होते हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। ऐसे ही जो कुछ विशिष्ट जीव ऐसे होते हैं जो कि मुक्ति को जो है 8 वर्ष में प्राप्त कर लेते हैं। 7 साल की एक बालिका ने समय साल की 111 गाथाएं सुनाई। हाँ, ऐसे ही ना कुछ टैलेंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंट। अगला सवाल है, इंद्रिय संयम कर सकते हैं पर मन को कैसे रोकें? यदि आप इंद्रिय संयम कर सकते हैं तो वो बिना मन के नहीं होगा। तो आप जो है मतलब इंद्रियों को यदि नियंत्रण कर रहे हैं तो वो मन से ही नियंत्रण हो रहा है। फिर मन में जो है अपने और जो है इंद्रिय संबंधी विषयों के अलावा और क्या रहता है? तो बस आपका यदि इंद्रिय नियंत्रण हो गया तो आपने बहुत बड़ी जीत ली है। अगला सवाल है, रेकी प्राणी हीलिंग आदि से कार्य होता है क्या? ये भी जो है पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से लोग जो हैं दूर से ही लोगों के लिए वहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा का संप्रेषण करते हैं जिससे उनको वहाँ पर रोग में जो है मतलब कमी आ जाती है, उससे उनको वहाँ पर जो है शांति मिल जाती है। तो ये भी जो है जहाँ पर अपन जो रिद्धियाँ होती हैं, रिद्धियों के माध्यम से जो कार्य होता है उनका जो है कुछ एक प्रकार से जो है भाव अपन इसमें समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से दूर से ही बहुत जो है इस प्रकार के कार्य संपादित हो जाते हैं। अगला सवाल है, हम व्रतों का संकल्प कैसे लें? व्रतों का संकल्प लेने के लिए अपन पहले से उस पर विचार करके कि यात्रा यदि करते हैं तो उसमें हमारे लिए किस किस प्रकार से हम उन व्रतों का पालन करेंगे। तो अपन जब नियम लेते हैं तो उसमें अपने को सारी चीज़ों का कि जैसे कभी कभी जैसे जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया, पानी का भी त्याग किया, लेकिन कभी जो बीमारी आदि हो जाती है तो उसमें भी ग्रहण करते हैं। तो उसका यदि अपन पहले से यदि अपन नियम बना लेंगे तो उसके माध्यम से अपने लिए संकल्प विकल्प नहीं होंगे। उसका जो है पहले से अपन जब नियम लेते हैं तो उसका ध्यान रख करके यात्रा आदि का भी अपन इसी प्रकार से पहले जो है विचार करके कई बार जो है लंबी यात्राओं पे जो जाते हैं, महीने भर की भी बसों में जाते हैं, तो उसमें अपने उन व्रत नियम का किस प्रकार की स्थिति रहेगी उस पर विचार करके अपने लिए नियम लेना चाहिए। अगला सवाल है, ध्वजा का क्या महत्व होता है? जहाँ मंदिर में ध्वजा होती है उसके माध्यम से पहचान होती है। जैन मंदिर की जो है ध्वजा, उसके माध्यम से पता पड़ जाता है कि ये जिनालय है। तो जैसे कि जो है शरीर में जो सुंदरता के लिए बाल आदि होते हैं, वैसे ही जो है मंदिर की सुंदरता के लिए पताका ध्वजा होती है। तो पताका नाम से यानी वो पता बतलाती है। जहाँ धर्म कार्य के प्रति उत्साह भी जो है ध्वजा के माध्यम से होता है। ऐसा भी वर्णन है आगम में कि जिस मंदिर में ध्वजा नहीं होती वहाँ पर जो कार्य करते हैं उनमें उत्साह की कमी पाई जाती है। इसलिए जो है ध्वजा का तो जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब हनुमान जहाँ लंका गए थे उस समय में उन्होंने विभीषण के घर में ध्वजा देख करके और फिर वहाँ पर जा करके उन्होंने उनसे वार्ता की थी। तो उसके माध्यम से कि एक जो है भक्त यहाँ पर भगवान का यहाँ पर है, तो उसके माध्यम से अपने साधर्मी भाई को प्राप्त करके उनको मन में बड़ा साहस उत्पन्न हुआ था। तो ध्वजा का कार्य जो है घरों में भी जहाँ पर ध्वजा लगाते हैं उसका भी जो है बड़ा प्रभाव होता है। एक बार जब कोरोना का काल चल रहा था तो उस समय में जहाँ एक बहुत ऊंची ध्वजा मंदिर के ऊपर लगवाई, जिसके माध्यम से ऐसा हुआ कि मतलब उसका भी प्रभाव देखने में ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर साधु विराजमान थे उनका प्रभाव तो है ही, ध्वजा भी उन्होंने ऊपर लगवाई तो उसके माध्यम से वहाँ पर कैजुअलिटी कम हुई। और पास में ही 25-30 किलोमीटर दूर पर दूसरा एक और वहाँ पर जो जैन लोगों का भी स्थान थे वहाँ पर रहने के, वहाँ पर बहुत सारी जो है दुर्घटनाएं हुई। तो उसके माध्यम से ध्वजा का प्रभाव जो है अच्छी ऊर्जा का भी आकर्षण करने के लिए भी कारण बनता है। अब ध्वजा जो है जैसे लगा देते हैं, लेकिन वैसे कपड़े की ध्वजा ही सही ध्वजा मानी जाती है। लेकिन जहाँ कई बार पहुँचना जो है लोगों को संभव नहीं होता, कई जगह पर जो है हर साल जो है एक कोई तिथि रहती है उस समय में ध्वजा को चढ़ाते हैं। अच्छे उत्साह के साथ में पूरी समाज एकत्रित होकर के उस कार्य को संपादित करती है। तो उस कार्य को भी जो है अपने लिए उत्साह के साथ करना चाहिए। अगला सवाल है, मॉडर्न सोसाइटी धर्म से दूर दिखलाई देती है, क्या ये है यथार्थता है? वैसे जो है मॉडर्न सोसाइटी धर्म से दूर दिखलाई देती है, लेकिन ये यथार्थता नहीं है।
जब कभी उनके ऊपर संकट पड़ता है तो वो भी जो है भगवान की शरण में आते हैं। लेकिन जहाँ जब तक जो है सब अनुकूलताएं रहती हैं, व्यक्ति जिस समय में अनुकूलताएं रहती हैं उस समय में भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जब परेशानी आती है तो भगवान की शरण में ही आता है। इसलिए जब परीक्षाओं का समय होता है तो मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है। तो इसलिए जहाँ अपन ऐसा सोचें कि वो जो है धर्म से बिल्कुल दूर हो गए हैं, ये जो है यथार्थता नहीं है। अगला सवाल है, अन्य धर्म का कोई व्यक्ति यदि मरते समय भयभीत नहीं होता तो क्या अपन उसको भी जो है सम्यक दृष्टि मान सकते हैं? जहाँ यदि व्यक्ति के लिए यथार्थता का ज्ञान हो जाए कि संसार में जो भी जन्म को लेता है मरण अवश्य होगा, तो वो जो है इस यथार्थता से यदि परिचित हो जाता है, ये वस्तु स्थिति से यदि परिचित हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति इस भय से दूर हो सकता है। तो ऐसी जो है यथार्थता जहाँ पर अपन संसार के स्वरूप को समझ लो तो उसके माध्यम से बहुत सारे भयों से अपन दूर हो सकते हैं। एक हमने प्रसंग पहले सुनाया था कि एक व्यक्ति जहाँ एक्सीडेंट में जिसके 2 भाग हो गए थे और वो जो है उस समय में बिल्कुल रोया गया नहीं, और वो जो है जिन लोग जहाँ ने सहायता की उसमें कहने लगा कि मेरे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको जो है आप निकाल करके दूसरों के कार्य में ले लो। किसने हमारा जो है एक्सीडेंट किया है उसके प्रति या किसी की शिकायत उसके मन में नहीं थी। और बाद में जब डॉक्टर उसको स्ट्रेचर से अंदर ले जा रहे थे तब उसने आखिरी में भी यही कहा कि मेरे जितने पार्ट्स आप निकाल सको निकाल लो। मतलब ऐसी स्थिति देख करके लगता है कोई रुदन नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो जो है ऐसा कि अपने शरीर का सब कुछ सब वितरण कर दें। तो ऐसी जो है स्थिति भी होना बहुत बड़ी एक मतलब उपलब्धि कही जाएगी। नहीं तो व्यक्ति जहाँ पर शरीर में 2 भागों में बढ़ चुका शरीर फिर भी जो है उसके लिए उसकी पीड़ा से जो है व्याकुल नहीं हो रहा है, ये जो है जरूर यथार्थता से परिचित हुआ होगा तभी उसके जीवन में। और उसके कारण ऐसा हुआ कि जब वो उसकी 13वीं हुई तो उसके इस प्रभाव के कारण में उस गांव के 100 से ज़्यादा लोगों ने नेत्रदान आदि का संकल्प किया। तो ऐसा जो है अपन देख सकते हैं जहाँ पर जो वस्तु स्थिति से यथार्थता से परिचित हो जाता है तो फिर वो भय से दूर अवश्य हो जाता है। हाँ, अब डॉक्टर लोग जहाँ पर रिसर्च आदि करते हैं उसके लिए जहाँ जो है ऐसे कार्य भी होते हैं। हाँ, धार्मिक दृष्टि से नहीं लेकिन लौकिक दृष्टि से जहाँ पर जिसके माध्यम से लोगों के जो रोग आदि का जो है निवारण होता है, तो लौकिक में भी जो है बहुत सारे कार्य चलते हैं। धार्मिक दृष्टि से उसको दान की संज्ञा नहीं कहो, लेकिन जहाँ पर लौकिक कार्य होते हैं उनमें जो है कार्य करते हैं तो उसके लिए जहाँ अपन जो है उसको मतलब निषेध नहीं कर सकते। ऐसा कार्य यदि कोई करता है तो जहाँ पर लोगों के रोगों का निदान होता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इसका हाँ, मोम का जो है कैसे बनती है उसका यदि आपको अच्छे से ज्ञान हो, हमने कई जगह सुना है कि मोम जो है बहुत अशुद्ध होती है, तो उसमें यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि वो शुद्ध नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मोम जो है शुद्ध है तो उसका प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है। आप लोग जानते हैं उसका कैसे जो है निर्माण होता है, तो उसके माध्यम से आप उसका जो है निर्णय ले सकते हैं। अगला सवाल है, तारे टूटना क्या है? तारे जो हैं अकृत्रिम विमान हैं और अकृत्रिम विमान में टूट फूट कुछ नहीं होती। कुछ जहाँ पर संसार में जहाँ आकाश है बहुत सारी वायु वगैरह भी हैं, बहुत सारी गैसेस भी रहती हैं, उनमें कुछ रिएक्शन के माध्यम से कुछ इस प्रकार की उल्कापात आदि हो जाते हैं, तो वो जो है तारे टूटना नहीं कहलाता। कहने में भले ही अपन कह देते तारा टूट गया, लेकिन तारों का जो है टूटना नहीं होता क्योंकि वो अकृत्रिम विमान है, उनके टूटने की बात नहीं। लेकिन फिर भी संसार में चलती रहती हैं ऐसी बातें, तो अपन भी उनको बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में तारे तो जो है अपने जहाँ 5 प्रकार के ज्योतिष विमान होते हैं उसमें तारे भी आते हैं, प्रकीर्णक तारे। इसलिए अपने को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, पंचम काल में जो है उनका निषेध है। अपन यहाँ पर बैठ करके तो जहाँ जहाँ जिनालय हैं सबको नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अपन बाहर खड़े होकर के सूर्य को नमस्कार करें
वो जो है निषेध है पंचकाल में, क्योंकि लोग देख करके उसके माध्यम से जो है गलत चाल चालू हो जाती है, तो इसलिए उसका निषेध है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए? जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन को मैनेज किया जाए। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किन से मिलना है, कितना मिलना है, और किसी अपनी संगति होना चाहिए। इन सब पर यदि अपन विचार करके अपना जीवन बिताएंगे तो उसके माध्यम से जीवन अपना उन्नत अवश्य बनेगा। यानी हर चीज में अपना जो है प्रश्न होना चाहिए कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यदि ऐसा यदि अपन विचार करने लगे तो उसके माध्यम से जीवन उन्नत बने बिना नहीं रहेगा। अगला सवाल है, घर में बच्चों को डांटने पर गुस्सा करना पड़ता है, इससे कैसे बचें? जहाँ बच्चों को कभी कभी नाराज होना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो है कोई उसके प्रति मन में कि अपन उसके प्रति घृणा का भाव मन में हमेशा के लिए बनाए रखते हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ तो तात्कालिक जो है डांटना पड़ता है, तो उस समय में जो है ऐसा गुस्सा हानिकारक नहीं होता, लेकिन अपन उसको जो है मन में बना करके बैठे रहें तो फिर वो जो है अपने लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए अपने लिए घर में बच्चों को यदि करना पड़ता है तो उसमें जो है एकदम जो है निषेध नहीं है। अगला सवाल है, मन के भाव के अनुसार निमित्त मिलते हैं या निमित्त के अनुसार भाव होते हैं? अधिकांश तो ऐसा होता है निमित्त के अनुसार भाव होते हैं, और उसमें जहाँ पर अपने लिए इसीलिए ऐसे जो है आयतनों के पास जाने का निषेध किया है क्योंकि उनके माध्यम से मिथ्यात्व की उदीर्णा भी हो सकती है। इसलिए अपने को सदायतन के पास में रह करके उसके माध्यम से अपने लिए पुण्य का अवसर अच्छे से अच्छा मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नहीं तो नौकर्म के प्रभाव से जो है कई बार इस प्रकार के विपरीत भाव भी होने की संभावनाएं रहती हैं। लाख का भी जो है सुना है कि वो जीवों के उसी घात से बनती है, इसलिए लाख की चूड़ी पहन करके आहार आदान भी नहीं करना चाहिए। एक अपन कहीं जाना, अपना मुंह झूठा है, हाँ, और अपने को नमोकार वगैरह बोलना पड़े तो बोल सकते हैं क्या? हाँ, मुंह झूठा है तो बोलना ही, मन में विचार कर सकते हैं। उससे दोष नहीं लगेगा? मन में विचार करने का बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोलना है। अपन अपवित्र भी हो तो मन में जो है बोल सकते हैं, मन में जो है विचार कर सकते हैं, लेकिन मुंह से उच्चारण नहीं करें। झूठे मुंह में मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा